शिमला में सबसे हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में क्लियरली सबसे ऊपर टनल 33 है। ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन बरोक को शिमला कालका राजमार्ग के रास्ते में इस सुरंग के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह सौंपे गए कार्य को पूरा करने में असफल रहा और इस प्रकार सुपरवाइजर्स द्वारा उसे अपमानित और दंडित किया गया। हताशा और बदनामी के कारण बरोक ने आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों का मानना है कि कैप्टन बरोक की आत्मा आज भी सुरंग में घूमती है। कई लोगों ने एक महिला को रेल ट्रैक के किनारे चलते और धीरे धीरे गायब होते हुए भी देखा है। चार्लेविले मैंशन एक शताब्दी पुराना वीरान महल है जिसे ब्रिटिश काल में बनाया गया था। शिमला की हरी भरी पहाड़ियों पर स्थित यह एक समय ब्रिटिश अधिकारी विक्टर बेली और उनकी पत्नी का घर था। उनसे पहले हवेली में एक आर्मी ऑफिसर रहते थे। हवेली का दृश्य ही डरावना है जो इसे शिमला में सबसे हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में एक निश्चित प्रवेश कराता है। दोनों परिवारों ने घर के अंदर अजीब घटनाओं की सूचना दी है, जैसे एक ब्रिटिश सज्जन को देखना जो धीरे धीरे गायब हो जाता है, घर में चीजों को तोड़ना और दुर्घटनाग्रस्त करना। गतिविधियां काफी हिंसक और परेशान करने वाली हैं। वर्तमान में यह हवेली एक भारतीय के स्वामित्व में है जिसने पूरे घर का नवीनीकरण किया है। आज भी स्थानीय लोग हवेली के अंदर भूतिया आकृतियों और परछाइयों के घूमने की रिपोर्ट करते हैं। शिमला में एक प्रसिद्ध कॉन्वेंट स्कूल होने के अलावा जीसस एंड मैरी एक से अधिक भयानक कहानियों और घटनाओं के लिए लोकप्रिय है, भले ही उनमें से अधिकांश अफवाहें प्रतीत होती हैं। शुक्रवार 13 तारीख के आसपास की एक कहानी है जब एक बिना सिर वाला घुड़सवार आता है और लड़कियों में से एक को गुलाब देता है। जो सहमत होते हैं उन्हें वह अपने साथ ले लेता है और जो नहीं मानते उन्हें मार देता है। एक अन्य लोक कथा ब्रिटिश शासन के दौरान अनाथ बच्चों के लिए सीजेम के छात्रावास में आग लगने की बात करती है। वर्तमान खेल क्षेत्र वह है जहां बच्चों को दफनाया गया था। कई भूतों के उल्लेखों में एक युवा लड़की है जो अपनी गुड़िया के बारे में पूछती रहती है और अन्य युवा महिलाएं हैं जिन्हें घुड़सवार द्वारा ले जाया गया था। 2012 की एक ट्रेजेडी थी जब चौथी कक्षा के 2 छात्र स्कूल के पास मृत पाए गए थे। पीड़ितों के परिवार और दोस्तों ने दावा किया कि उन्होंने अपने शिक्षकों द्वारा मानसिक उत्पीड़न और उपद्रव के कारण आत्महत्या की। कुछ लोगों का दावा है कि इस इमारत में उनकी आत्माएं भी भटकती हैं। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज न केवल शिमला बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। साथ ही यह शिमला की सबसे डरावनी जगहों में से भी एक है। मरीजों, उनके परिवारों, डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों ने कई बार लिफ्टों, गलियारों और कमरों में रहस्यमय गतिविधियों की शिकायत की है। अजीब आवाजों और विचित्र आवाजों के अलावा कुछ लोगों ने सीढ़ियां चढ़ते समय पीछे से धक्का दिए जाने की भी सूचना दी है। आम धारणा यह है कि ये सभी गतिविधियां अस्पताल में मरने वाले लोगों की आत्माओं की उपस्थिति के कारण होती है। ऐसा कहा जाता है कि कॉलेज के पास की जंगली सड़क भी एक संतरे बेचने वाले के भूत से शामिल थी। हालांकि इन आत्माओं के कॉलेज में रहने का कोई कारण नहीं है, लेकिन कैंपस कभी कभी काफी डरावना होता है। दुखानी शिमला की पहाड़ियों में से एक पर एक खूबसूरत घर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें गाउन पहने एक बूढ़े आदमी का भूत रहता है। ब्रिटिश काल की एक पुरानी कहानी बताती है कि उन्होंने दुखानी घर में उसी पोशाक में खुद को गोली मार ली थी। एक डरावनी घटना जो दुखानी के मेहमानों में से एक सर जॉन स्मिथ द्वारा सुनाई गई थी जब उस स्थान का स्वामित्व एक बूढ़े ब्रिटिश बकी के पास था। इस घर की सबसे लोकप्रिय हॉन्टेड कहानी है। दुखानी में थोड़े समय के प्रवास के दौरान सर जॉन स्मिथ को उसी कमरे में एक गाउन पहने बूढ़े व्यक्ति के भूत का सामना करना पड़ा जहां उन्होंने खुद को गोली मारी थी।